वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और जो है नाश्ते में रात को मैंने चिकन और बीन्स बनाए थे, बस वही गरम करी थी। और अरम के लिए साथ बना रही थी सूजी की खीर। और जो है नॉर्मली इसको बटर पहले डाल के और बटर में इसको ब्राउन करती हूँ, लेकिन एक दो दिन से उसका गला कुछ ख़राब हुआ हुआ है, तो इस वजह से बटर मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि वो बटर की वजह से फिर गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा इसे ऐसे ही ब्राउन करके ऐसे ही बना देती हूँ। थोड़ा सा दूध के साथ इसको बना के देती हूँ, ताकि वो थोड़ा गरम गरम सा होता है तो गले में उसका थोड़ा सुकून भी आता है बच्चों के। और नॉर्मली अब बनाती नहीं हूँ उसके लिए सूजी की खीर, क्योंकि माशाल्लाह अब 1.5 साल का हो गया। तो 9 मंथ्स तक बना के उसको मैंने दिया था। 6 से ऑनवर्ड जो है वो सूजी की खीर और डिफरेंट रेसिपीज़ उस पर ट्राई करती रही। तो अल्लाह का शुक्र है, अब वो माशाल्लाह उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो इतने वो हो गए हैं कि वो हर चीज़ जो है वो खा लेता है हमारे साथ। लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर बच्चे कुछ नहीं खाते, तो फिर ये इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें बना दें तो कुछ थोड़ा बहुत खा लें तो थोड़ा सुकून हो जाता है। बस ये सूजी हल्की सी ब्राउन हो गई थी, तो मैं इसमें पहले पानी डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी गल जाए, और फिर उसके बाद उसमें दूध डाल देती हूँ। चीनी मैं इसको नहीं डाल के देती। अब जो है जब से 1 साल का हुआ है उसके बाद जो नॉर्मली इसकी चीज़ों में मीठे के लिए हनी यूज़ करती हूँ, और जो है चीनी इतनी यूज़ नहीं करती। तो इसको हनी की आदत है, तो फिर या उसको ऊपर से मैं डाल देती हूँ यानी बनने के बाद, और या फिर इसको जो है ना बीच में मिक्स कर देती हूँ। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखी थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी जो है वो थिक हो जाती है। अगर पहले ही थिक कर दें तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, वो फिर बच्चे से अंदर नहीं खाई नहीं जाती। तो बस इस तरह से बन गई थी। उसके बाद अपने नाश्ते की तैयारी के लिए आटा गूँधने लगी। 2 तरह का आटा रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने एक मैदा है, नॉर्मली जो यूज़ होता है, एक आटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो होल ग्रेन मिलता है जो कि काफ़ी ब्राउन होता है। ये मैदा है जो मैं थोड़ा सा लेके यूज़ कर रही हूँ। और जो है अब मैं जो है ये दूसरे वाला वो होल ग्रेन है, काफ़ी ज़्यादा ये ब्राउन होता है। इधर इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं आ रहा। जब ये गुन जाता है या रोटी बन जाती है तो वो बिल्कुल जो है ना ब्लैक सी हो जाती है, ब्राउन नहीं होती। जैसे गंदम चक्की का आटा होता है उस तरह से नहीं होती। तो इसलिए मैं दोनों आटों को मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से ये आटा हो जाता है गूँधने के बाद डार्क ब्राउन। और जो अब मिक्स करके मैं गूँथती हूँ वो इस तरह से बनता है, तो इसकी रोटी और पराठे अच्छे बनते हैं। तो फिर अब इस तरह से यूज़ करती हूँ। बस फिर मैंने नाश्ते के लिए अपने लिए पराठा और ऑमलेट बनाया। कुछ भी हो नाश्ते में, मुझे तो बस अंडा पराठा और अपनी कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। और जो है प्याज वाला नॉर्मली ऑमलेट अपने लिए मैं बनाती हूँ, और सालन वगैरह जो होता है वो फिर रोज़ खा लेते हैं। तो मैं बस अपना पराठा और अंडा बेस्ट नाश्ता है मेरे लिए। नाश्ता एंजॉय करने के बाद बस फिर तो शाम हो गई थी, क्योंकि आज मैंने बैग अनपैक किया। उसके बाद सारी इनकी कैबिनेट्स वगैरह सेट कर दी थी बच्चों की, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकती थी बैग अनपैक करने के लिए। मंडे से मोहम्मद का स्कूल था, और स्कूल जाने से पहले उसका सारा मुझे ये सेट करने होते हैं, स्कूल के कपड़े अलग और घर के लिए। और फिर बैग में जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सारे मैंने बैग में डंप करके और यहीं पे रख दिया बैग। मंडे को मोहम्मद की नॉर्मली स्विमिंग क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए अलग से उसका बैग बनता है। तो फिर उसके हर दिन के हिसाब से अलग से कपड़े रखने होते हैं। तो फिर बस मैंने ये सारा काम किया करते करते तकरीबन शाम ही हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। अपने मैंने यहाँ पे कपड़े थोड़े से निकाले और बस सेट कर लिए थे। बाकी अभी जो है मैंने सोचा बच्चों का पहले करके उसके बाद एक दिन मैं अपना करूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मैंने मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है। और ये मुझे याद आ गया, मैंने इस्तांबुल से ली थी ये मशीन है, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन के एक छोटा सा वो इन्होंने बनाया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये साथ ही इसके थ्रेड लग जाता है, और इस तरह इसको दबाते रहें कपड़ा बीच में रख के तो बड़ी अच्छी सी सिलाई लग जाती है नॉर्मल। बड़ी अच्छी सी है ये, और बड़ी हैंडी सी है। तो मैंने ये वहाँ से ली थी, और अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है। एक दो दफ़ा यूज़ हुई है। जो बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर से निकल जाते हैं वो फिर मैं कर लेती हूँ। और ये सारा मेकअप का और स्किन केयर का सामान है, इस पे किसी दिन वीडियो बनाऊंगी अलग से। बस ये शाम का टाइम हो गया था, मुझे तो बहुत भूख लग गई थी। 6 बज गए थे काम करते करते। फिर रात की बिरयानी पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ी सी वो गर्म करके खाई। और फिर रोज़ केक लेने गए हुए थे, और बस ये केक आ गया था। जब भी घर में केक आता है नॉर 1 या 2 दिन में, तो मोहम्मद की हैप्पी बर्थडे ज़रूर होती है। उसे बड़ा शौक़ है कि बस जब केक आए तो मैं उसे कट करूँ और बस अब हैप्पी बर्थडे करें मुझे, वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद शाम को बस हमने फिर केक के साथ कॉफ़ी इंजॉय की। उसके बाद ये मोहम्मद का सारा स्विमिंग का जो है वो बैग पैक करने की तैयारी हो रही थी। मंडे और थर्सडे को होती है उसकी क्लास, और इस तरह से उसके मैं स्विम सूट्स लेके आई हुई हूँ।
4 उसके स्विम सूट्स हैं, साथ उसका टॉवल है और फिर उसके गॉगल्स, बॉटल, हैट वगैरह सारी चीज़ें, और फिर ये उसका बैग है। और ये सारी चीज़ें बड़े खुश होकर लेके आता है और फिर बड़ा एक्साइटेड होता है स्कूल जाने के लिए। फिर ये बस रात को उसके स्कूल की तैयारी कर ली थी मैंने। एक एक्स्ट्रा कपड़े उसके बैग में ज़रूर रखती हूँ शॉपर में करके कि कभी कुछ गिरा ले, या कभी बच्चा स्कूल में अभी छोटा है, कुछ पता नहीं चलता, पेंट वेंट करते हैं तो कुछ लग ना जाए। और साथ फिर उसका एक स्विम सूट रखती हूँ, और साथ उसकी चप्पल होती है जो स्विमिंग के टाइम पे वो यूज़ करता है। बस बैग पैक कर दिया था और बस स्कूल का उसका रह गया था जो कि उसने सुबह पहन के जाना था। उसके बाद खाने की तैयारी करने लगी है। मेरे पास थोड़ा सा लैम्ब का जो है वो गोश्त पड़ा हुआ था, वो मैंने डाला और उसमें एक प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, या मैं तो 2 यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद गरम मसाला सारा डाल के, नमक और मिर्चें डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था। और चने की दाल मैंने पहले ही बॉयल करके रखी हुई होती है फ्रीज़र में, और जब भी अच्छी तरह से थोड़ा सा गलने लगा, गोश्त इस टाइम पूरा गल गया था हल्की आंच पे, तो बस मैंने इसमें चने की दाल भी डाल दी और बस इसको भून लूँगी क्योंकि सारे मसाले मैंने पहले से ही डाले हुए थे, तो वो सारे मसाले पहले ही गल गए थे और चने की दाल भी पहले से गली हुई थी। और नॉर्मली कुकर मैं यूज़ नहीं करती, कुकर अगर यूज़ करें तो वो जल्दी बन जाता है, लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ, हल्की आंच पे गोश्त गलता रहता है तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। कुकर में चीज़ तो जल्दी जल्दी बन जाती है लेकिन उस तरह से उस चीज़ का टेस्ट नहीं निकल के आता गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ों का। फिर मैंने ऑयल इसमें बाद में जब देखा कि मसाले सारे पक गए हैं और खुश्क हो रहा है ये, तो बस मैंने फिर ऑयल इसमें डाल दिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी। धनिया होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से धनिया मिलता नहीं है, तो बस फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है अब भून रही हूँ इसको, ताकि इसका जो ऑयल मैंने डाला है वो कच्चा कच्चा सा ना रह जाए, अच्छे से अलग हो जाए। और बस फिर ये तैयार हो गया था, रोटी बना ली और फिर हमने खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए चले गए थे। थोड़ा खाना खाने के बाद टहल लेते हैं। और आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।